प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के श्यामगंज कार्यालय पर गल्ला व्यवसाय से संबंधित सभी ट्रेड कारोबारियों की एक बैठक मंडी समिति के नए प्रभावी कानून के विरोध में हुई। प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मंडी टैक्स को समाप्त करने की मांग व्यापार मंडल पिछले काफी समय से कर रहा था। गल्ला मंडी महामंत्री अवधेश अग्रवाल डब्बू ने कहा कि मंडी में अधिकारियों का भ्रष्टाचार फिर से प्रारंभ हो गया है। आज एक व्यापारी जब नया पंजीकरण कराने गया तो उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। ये प्रक्रिया आगे और विकराल रूप लेगी। इसके लिए व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा। दाल मिल एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश जैन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब व्यापारियों की सरकार नहीं रही। व्यापारियों के शोषण और दोहन वाले सारे कानून बनाकर अधिकारियों की लूट की खुली छूट दे रखी है। इस बार चुनाव में व्यापारी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। पदाधिकारियों से 17 दिसंबर को दामोदर स्वरूप पार्क में विराट धरना देने का संकल्प लिया और यदि उसके पश्चात भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो उक्त व्यवसायों की मंडियां अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी है। बैठक में गुलशन सब्बरवाल, त्रिलोकीनाथ गुप्ता, चंद्रसेन गंगवार, पीके अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, टिल्लू, गौतम सैनी, अश्विनी शर्मा, शैलेश खंडेलवाल, मनोज खंडेलवाल, कपिल अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। धरना दिया जा रहा है और क्या कारण है? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपने दाल मिलर्स को लेकर के, दाल व्यापारियों को लेकर के, फ्लोर मिल को लेकर के, तमाम मेंथा व्यापारियों को लेकर के, लकड़ी राब गुड़ के व्यापारियों को लेकर के आज यहाँ धरना दे रहा है। क्योंकि अभी 1.5 साल पहले सरकार ने मंडी समिति का कानून मंडी समिति से बाहर कारोबार करने वालों से हटा लिया था। उसको देख करके काफ़ी नए नए रोजगार जुड़े, कई काम शुरू हुए। लेकिन अब कृषि कानूनों के वापस होने के बाद पता नहीं क्यों किसके दबाव में सरकार ने पुनः सभी व्यापारियों पर मंडी समिति का काला कानून पुनः लागू कर दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि ये मंडी समिति वसूलने का जो कार्यक्रम है, जो कानून है, ये बहुत परेशान करने वाला है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है और ये व्यापार मंडल में किसी भी व्यापारी को स्वीकार नहीं है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मंडी समिति के काले कानून को पुनः वापस लेके व्यापारियों को राहत प्रदान करें। क्या नुकसान हो रहे हैं इस कानून को वापस दें? देखिए, व्यापारियों को एक तो नुकसान ये है कि इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल रहा है। मंडी के नाम पर इनके अधिकारियों, कर्मचारी व्यापारियों को जाकर के डराते हैं, धमकाते हैं, उनका चालान करने की धमकी देते हैं, अवैध वसूली का प्रयास करते हैं। तमाम रजिस्ट्रों को व्यापारियों को भरना पड़ता है, तमाम स्टाफ की गणना करनी पड़ती है। ये उत्पीड़नात्मक डिपार्टमेंट के रूप में विख्यात हो गया है। इसलिए हम इस कुख्यात और विख्यात डिपार्टमेंट से निजात चाहते हैं। सरकार ने हमको इससे बाहर भी कर दिया था, लेकिन अब पुनः हमें फिर से मंडी समिति के उसके दायरे में लाया गया है, जो हमें किसी भी कीमत को स्वीकार नहीं है। धरना किस तरीके का है और आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया हुआ है। 14 और 15 दिसंबर को हमने माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। आज तीसरे चरण में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर इस धरने से भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे चल करके हम इस कारोबार को बंद कराने की दिशा में भी आंदोलन को आगे ले जाएंगे।